कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे थे भगवत गीता का अध्याय 6। तो इसका एक्रोनिम है इजी। तो ई है एनिमी और फ्रेंड। तो 1 से 9 जो श्लोक हैं, जिसमें पहले योगा रुरुक्षु स्टेज का वर्णन है, जो योगा का बिगिनिंग स्टेज है। उसके बाद योगा रूढ़ स्टेज का वर्णन है, जो योगा का एडवांस स्टेज है। लेकिन योगा रुरुक्षु स्टेज से योगा रूढ़ स्टेज में जाने के लिए माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए ई फॉर एनिमी और फ्रेंड। ए है अष्टांग योगा। तो 10 से लेके 36 तक अष्टांग योग का डिटेल दिया है। एस है सक्सेस और फेलियर। 37 से 45 जब भगवान अष्टांग योग का वर्णन करते हैं तो अर्जुन को लगता है इसको करना तो बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं कि जो अष्टांग योग का प्रैक्टिस करता है लेकिन सक्सेसफुल अगर नहीं हो पाता है, कंप्लीशन नहीं कर पाता है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा। तो इसीलिए एस फॉर सक्सेस और फेलियर और वाई फॉर योगी। तो 46 और 47, फाइनली 47 में भगवान बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। तो पहले सेक्शन को रिसाइट करेंगे इसके। श्री भगवान वाचा अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या स सन्यासी च योगी च नानिरग्निर्न च क्रिया यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षेर्मुने योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैवाश्रमा कारणमुच्यते उद यदा हीनेन्द्रियार्थेषु नाकर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धारेतात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मेवि आत्मनो बन्धुरिपुरेव बंधुरा आत्मैवा रिपुरात्मना बंधुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानपमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्तिति उच्यते योगी समलोष्ट समकांचन सृहन्मित्रारि उदासीना मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। तो पिछली बार हमने श्लोक संख्या 4 तक देखा था, 1 से लेकर 4 तक। तो आज बेसिकली हम लोग चर्चा करेंगे माइंड के बारे में, क्योंकि जो 5वां और 6वां श्लोक है ये डिस्कस करता है हाउ टू डील विद द माइंड। क्योंकि जो मन है, चाहे भक्ति का पथ है चाहे अष्टांग योग का पथ है, तो मन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जो मन का रोल है, क्योंकि मन पे सब कुछ है। मन एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से हम इस संसार में इंटरेक्ट करते हैं। तो मन सूक्ष्म है।
जैसे हम देखते हैं शरीर में, जो किसी व्यक्ति से पूछा जाए उसका हार्ट कहाँ है तो इंडिकेट कर देगा, उससे पूछेंगे लंग्स कहाँ है तो इंडिकेट कर देगा, हाँ, तो ब्रेन कहाँ है वो भी इंडिकेट कर देगा, लेकिन माइंड कहाँ है वो इंडिकेट नहीं कर सकता है। माइंड क्या है, सेटल चीज है। वो बोलेगा ब्रेन यहाँ है, हार्ट यहाँ है, लंग्स यहाँ है, लेकिन माइंड कहाँ है उसका। माइंड बहुत सूक्ष्म चीज है जो उसके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो 5th श्लोक में भगवान बोलते हैं, उद्धारेतात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। उद्धार करो अपना, किसके द्वारा, आत्मना आत्मानम। आत्मा शब्द मन के लिए भी यूज होता है और आत्मा के लिए भी। तो उद्धार करो आत्मानम, आत्मना मन से, आत्मानम अपने जीवात्मा का, अपने आत्मा का। भगवान बोलते हैं मन के द्वारा आत्मा का उद्धार करो, ना आत्मानम अवसादयेत, ना कि आत्मा का पतन होने दो। मन के द्वारा अपना उद्धार करो, अपने को एलिवेट करो, डिग्रेड मत करो। भगवान ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आत्मे भी आत्मनो बंधु, ये जो आत्मा है, आत्मा शब्द का रिपीटेटिव यूज है। ये जो आत्मा है मतलब ये जो मन है, आत्मे भी बंधुरात, आत्मे भी आत्मनो बंधु। ये जो आत्मा है मतलब ये जो मन है यही आत्मा का बंधु है। आत्मे व रिपुरात्मना, और ये जो मन है यही आत्मा का शत्रु है। तो कैसे कॉम्प्लेक्स है ये मन। भगवान बोल रहे हैं मन से अपना उद्धार करो, मन से अपने आप को डिग्रेड मत करो। फिर दूसरी लाइन में भगवान बोल रहे हैं जो मन है यही बंधु है, यही शत्रु है। तो ये बंधु भी है और शत्रु भी है। तो किसका बंधु और शत्रु है, ये 6वें श्लोक में बोला है। बंधुरात्मा मनस्तस्या येनात्मैवात्मना जिता। बंधु आत्मा मनस्तस्या, ये बंधु है। किसका बंधु है, ये नैव आत्मना जिता, जिसने अपने मन को जीत लिया है, वश में कर लिया है, उसके लिए बंधु है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, जिसने नहीं जीता है उसके लिए ये हमेशा शत्रु, वर्तेत आत्मेव शत्रुवत, हमेशा उसके लिए शत्रु रहेगा। तो ये 2 श्लोकों का कनेक्शन है। पहले श्लोक में भगवान बोलते हैं मन के द्वारा अपना उद्धार करो, अपना एलिवेशन करो, एलिवेट करो मन के द्वारा, अपने आप को डिग्रेड मत करो। मन तुम्हारा शत्रु भी है और मित्र भी है। दूसरे श्लोक में बताते हैं 6वें श्लोक में किसका मन मित्र है और किसका मन शत्रु है। जिसका मन उसके नियंत्रण में है तो मित्र है, और नहीं तो मन उसका शत्रु है। तो ये जो मन है ये बहुत स्पेशल है, तो इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये मन कैसे कार्य करता है, इसके साथ कैसे डील कर सकते हैं। तो समझने मात्र से मन नियंत्रण में नहीं आएगा, लेकिन समझने से भी काफी हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहला तो ये समझना चाहिए कि कैसे, जैसे एक दरवाजा होता है, तो दरवाजे की तरह मन, तो दरवाजा से आप अंदर भी आ सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। इसी तरह ये जो मन है ये आपको एलिवेट भी कर सकता है, डिग्रेड भी कर सकता है। ये संसार के बंधन में भी डाल सकता है और संसार से मुक्त भी कर सकता है। इसीलिए 5वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ये अमृत बिंदु उपनिषद से ये श्लोक कोट किया है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो, बंधाय विषयासंगो मुक्ताय निर्विषयं मनः। मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्ष। ये मनुष्यों में जो मन है, कारणम ये कारण है, बंधन का भी मोक्ष का भी। बंधाय विषयासंगो, जब भी ये मन विषयों में आसक्त हो जाता है बंधन का कारण हो जाता है, और यही मन जब विषयों से मुक्त हो जाता है तो मुक्ति का कारण हो जाता है। ऐसा है। तो माइंड बड़ा सूक्ष्म है ये। तो ये कैसे कार्य करता है इस संसार में, ये कैसे ये एक ही मन व्यक्ति को एलिवेट भी कर देता है, व्यक्ति को डिग्रेड भी कर देता है। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि मन कैसे कैसे फंक्शन करता है, इसके अलग अलग फंक्शन है। तो
मन में बहुत सारे इंप्रेशन है, ये स्टोर हाउस है इमोशंस का, इंप्रेशंस का, एक्सपीरियंसेस का, इसमें ये सब स्टोर है। ऐसा है, इसकी बहुत सारी आदतें पहले से ही लग चुकी हैं। जैसे एक पायलट होता है ना, जब ऑटो पायलट मोड पे प्लेन जब टेक ऑफ करता है, लैंड करता है, तो पायलट अलर्ट रहता है। लेकिन काफी टाइम क्या होता है, प्लेन ऑटो पायलट मोड पे चलता है, पायलट बैठा रहता है पीछे, वो अपने आप बाकी ट्रेजेक्ट्री पे चल रहा है। ये ऐसे ही जो माइंड है उसको एक हैबिट लगी हुई है, बहुत सारी हैबिट लगी हुई है। जिस तरह हम हर चीज कॉन्शियसली नहीं करते हैं, कुछ चीज करने लगते हैं, वो हैबिट हो जाती है, वो अनकॉन्शियस हो जाती है। शुरू में छोटा बच्चा होता है, वो जूते के लेस कैसे बांधने हैं उसको पता नहीं है, तो उसको पेरेंट्स सिखाते हैं, वो कभी कभी गलत लेस बांध देता है, इधर का उधर बांध देता है, समझ नहीं आता उसको। लेकिन एक बार वो सीख जाता है तो उसको कॉन्शियसनेस नहीं लगता, अनकॉन्शियसली हम बहुत सारी चीजें करने लगते हैं। ये कैसे होता है, ये माइंड उसको ऑटो पायलट मोड में डाल देता है। इसी तरह माइंड प्रोसेसर की तरह भी काम करता है। तो जब माइंड प्रोसेसर की तरह काम करता है, तो कुछ भी चीज हम वर्तमान में कर रहे हैं, तो भूतकाल में जो जो हुआ है, जो माइंड में स्टोर है, तो वो इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करता है ये। तो हमारी नॉलेज को एनहांस करता है। हम्म। क्योंकि माइंड में पहले से पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, इम्प्रेशंस हैं, तो भविष्य के लिए नॉलेज को एनहांस करता है। माइंड डिस्ट्रैक्टर की तरह भी काम करता है। डिस्ट्रैक्टर मतलब माइंड का एक स्वभाव है कि ये जब कहीं एब्जॉर्ब हो जाता है, तो अगर वो पर्पस में एब्जॉर्ब नहीं होगा माइंड, तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। जैसे हम लोग देखे कॉलेज में क्लास में रहते हैं स्टूडेंट, लेकिन माइंड ज्यादातर क्लास में नहीं रहता उनका। हम्म। कुछ तो वो सोचते रहते हैं। हम्म। तो माइंड डिस्ट्रैक्टर की तरह काम करता है, जब लॉस्ट हो जाता है थॉट्स में, जब ये एक बार घूम जाता है तो घूम जाता है, तो जो वर्तमान में फोकस नहीं करने देता है। आप देखेंगे विशेषकर जब हम कोई आध्यात्मिक क्रिया करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, इतना इजी नहीं होता है अब्जॉर्व होना। ये तो माइंड को पहले के जो कुछ प्लेजर वाले एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ हैं, वहां पे लॉस्ट हो जाता है, तो डिस्ट्रैक्टर की तरह काम करता है। और माइंड डिस्टॉर्टर की तरह भी काम करता है। डिस्टॉर्टर मतलब माइंड नेगेटिव चीजें चिपक जाती है माइंड में। जैसे उदाहरण के लिए, सपोज किसी पुलिस वाले ने गलत बिहेव किया है, या गलत तरीके से किसी सिचुएशन में रिएक्ट किया है हमारे साथ, तो वापस से जब हम किसी पुलिस वाले को देखेंगे, तो माइंड पिछले वाला लेके आएगा, ये सब बेकार है, ये सारे पुलिस वाले बेकार है। वो पहले इंप्रेशन को कनेक्ट करता है। हाँ, ऐसा है। जैसे इस्कॉन में कोई आ रहा है और उसका पहला एक्सपीरियंस खराब हो गया, उसके जूते चोरी हो गए शू स्टॉल में, उसका कूपन है, जूते गायब हो जाता है कई बार फेस्टिवल्स में। अब उसका वो इम्प्रेशन चला जाता है, या किसी ने उससे थोड़ा हार्श डीलिंग कर लिया, तो माइंड क्या है, वापस से वो कहीं इस्कॉन टेम्पल में वही इंप्रेशन लेके जाएगा। और इसके कॉन्ट्ररी पॉजिटिवली भी वो काम करता है। अगर सपोज वो किसी इस्कॉन टेम्पल में गया है, तो बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन हुआ, बहुत वार्म वेलकम मिला, केयरिंग डिवोटीज मिले। अब वो सिटी से किसी दूसरे टेम्पल में भी अगर जा रहा है, वहां पे हो सकता है कि उतने केयरिंग डिवोटीज ना हो, इतना वार्म वेलकम नहीं मिले, पर वो इंप्रेशन वो कैरी कर रहा है, तो वो पॉजिटिविटी के साथ एंटर करता है। ये क्योंकि उसको पता है कि हाँ, उसका इंप्रेशन हो जाता है कि इसमें अच्छे लोग हैं। तो माइंड एक इस तरीके से काम करता है। लेकिन चैलेंज, एक प्रॉब्लम क्या है माइंड का, हमारे स्टेज पे हम देख सकते हैं कि माइंड मोस्टली एनिमी है, क्योंकि जिसका माइंड कंट्रोल में नहीं है वो एनिमी है। कैसे हम समझ सकते हैं कि माइंड हमारा एनिमी है? जो हम करना चाहते हैं वहां फोकस नहीं करने देता है, करेक्ट, इसका मतलब एनिमी है। दूसरा है, जो छोड़ना चाहते हैं गलत चीजें, उसको छोड़ने नहीं देता है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, एनिमी है। लेकिन ये क्या है, साधारण एनिमी नहीं है, ये बहुत स्पेशल एनिमी है। ये ये बहुत स्पेशल एनिमी है। क्यों? क्योंकि ये एनिमी आपके अंदर है और आपसे अभिन्न है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई आपका लाइफ पार्टनर है,
अभी लाइफ पार्टनर के साथ आपको रहना है, ये वो लाइफ पार्टनर आपको मिल गया जो ठीक लाइफ पार्टनर नहीं है, तो आपके जीवन को तो दुखी कर देगा वो। हम्म। आपका केमिस्ट्री उससे मैच नहीं करता है, उसका आपसे मैच नहीं करता है, अब लेकिन तो लाइफ पार्टनर है, अब तो साथ में रहना है ये। लेकिन फिर भी ये संसार में कोई भी लाइफ पार्टनर हो, एटलीस्ट क्या है, हमको फ्रीडम मिलता है फिर भी स्पेस का। क्यों? क्योंकि हम लोग जॉब में जाते हैं, तो जॉब में हमारा जॉब अलग है, उसका जॉब अलग है। जॉब में हमको थोड़ा टाइम मिलता है, कभी सोशल फंक्शन में जाते हैं तो और फ्रेंड्स से मिलते हैं, तो मौका मिलता है ना। जैसे कोई व्यक्ति आप देखेंगे मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ठीक नहीं है, ये दुखी रहते हैं साथ में, लेकिन क्या है, फ्रेंड्स के साथ जाके खुश हो जाते हैं वो। तो फ्रेंड्स के पास आते हैं तो उनको लगता है चलो यार थोड़ा ब्रेक मिला, शांति मिली। फिर किसी सोशल फंक्शन में जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, उनको थोड़ा सांत्वना मिलती है। लेकिन अगर सपोज आपका ऐसा एक लाइफ पार्टनर है, एक सेकंड के लिए उसको आप छोड़ नहीं सकते। हम्म? एक सेकंड के लिए आप छोड़ नहीं सकते, और वो पूरा आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो कैसी स्थिति हो जाएगी। हाँ, तो माइंड एक ऐसा लाइफ पार्टनर है, छोड़ सकते हैं माइंड को, एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ सकते हम लोग। और ये हमारा शत्रु है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली प्लानिंग करते रहता है, कॉन्स्टेंटली प्लानिंग करते रहता है, और ज्यादातर हमको पर्पस से डिस्ट्रैक्ट करता है। जब स्टूडेंट की एज है तो पढ़ने पे फोकस नहीं करने देगा, जब जॉब की एज है तो कैरियर पे फोकस नहीं करने देगा। इज इट नॉट? माइंड इज लाइक दैट। और स्पिरिचुअल लाइफ करेंगे तो शास्त्रों पे फोकस नहीं करने देगा, चैंटिंग पे फोकस नहीं करने देगा, और हमेशा हमको इसके साथ रहना है, माइंड के साथ। फैमिली में तो आदमी डाइवोर्स भी दे देता है, लेकिन इसको डाइवोर्स नहीं दे सकते, माइंड। हमेशा इसके, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का स्टेटमेंट था, वो बोलते थे माइंड इज अ वर्स्ट ऑफ नॉन डिवोटी एसोसिएशन। सबसे खराब जो हमको असत्संग मिल सकता है वो मन का है। इसीलिए जो व्यक्ति केवल अपने मन के अनुसार चलता है, देखेंगे संसार में जानवर की तरह उसका जीवन हो जाता है। तो ये इतना खतरनाक शत्रु है, वर्स्ट ऑफ द एनिमी, जिसके साथ व्यक्ति रह रहा है। इसीलिए मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत सीरियस होते हैं। तो जो थोड़ा बहुत हमने डिप्रेशन के केसेस देखे हैं, बहुत सीरियस रहते हैं, उससे डील करना बहुत सीरियस रहता है ये। तो व्यक्ति क्या, इसलिए व्यक्ति सुसाइड करना पड़ता है उसको। जैसे आप देखेंगे मैरिज में अगर कोई लाइफ पार्टनर के साथ है, नहीं जम रहा है, कई बार लोग सुसाइड करने वो करते हैं। लेकिन लाइफ पार्टनर फिर भी हमेशा हमारे साथ में नहीं है, नाम ही उसका लाइफ पार्टनर है। रियल लाइफ पार्टनर तो यही है, जो एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहा है। और इसीलिए अगर उसका मन नियंत्रण में नहीं है तो कभी कभी व्यक्ति लोग आत्महत्या कर लेते हैं। माइंड कंट्रोल में नहीं रहता, उसकी बॉडी हेल्दी है, पैसे का कोई इशू नहीं है, फैमिली का कोई इशू नहीं है, मन का इशू, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो बहुत ही खतरनाक है ये माइंड। ये अब ये जो माइंड है, ये ऐसा है कि हम इसको डाइवोर्स दे नहीं सकते, इसको छोड़ सकते नहीं हम ये। और माइंड क्या है, बहुत शक्तिशाली है। तो अगर कोई व्यक्ति है उसके साथ आपको हमेशा रहना है, वो आपके अगेंस्ट है, लेकिन बेचारा दुबला पतला है, शक्तिहीन है, तो कोई दिक्कत नहीं, हैंडल किया जा सकता है। लेकिन इसी चैप्टर में आगे भगवान बताएंगे, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत्रणम तस्याम निग्रहम मन्ये वायुर सुदुष्करम। इतना शक्तिशाली है, बलवद, दृढ़म, जिद्दी भी है, पागल भी है। सारे कैरेक्टरिस्टिक इसमें जोड़ दिए। ये तो इतना शक्तिशाली व्यक्ति है, उसके साथ आप रह रहे हैं, हमेशा आप रह रहे हैं, एक सेकंड के लिए आपको छोड़ता नहीं है, आपके अगेंस्ट है, और जिद्दी है, इसने कसम खा रखी है इसका तो मैं नाश करके, इसको मार के ही रहूंगा, मैं जीवात्मा को नष्ट करके रहूंगा, कसम खा रखी है ये। तो ये मैं इतने सारे एडजेक्टिव्स क्यों बता रहा हूँ, वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए
कि हमारा रियल चैलेंज इंटरनल है। जीवात्मा के लिए मेन चैलेंज अंदर का चैलेंज है, बाहर का चैलेंज नहीं। मेन चैलेंज मन का है, ये मेन चैलेंज है उस व्यक्ति के लिए। ये- तो जैसे कभी मूवी में देखते हैं ना, एक विलन रहता है, वो किडनैप कर लेता है बच्चे को। ये अब वो विलन बहुत शक्तिशाली है, उसके हाथ में गन है, सब कुछ है, बच्चा छोटा सा है। ऐसे ही मन ने आत्मा को अभी पकड़ रखा है, हमको पकड़ के रखा है। ये तो पुलिस वाले भी कुछ करवा छुड़वाना चाहते हैं उसको, तो वो बच्चे को गन लगा देता है। वो जो विलन होता है। हम्म, देखा है आपने? तो ऐसे ही इस तरह का ये जो क्रेजी माइंड है, इसने कैप्चर कर रखा है। इसलिए हमारे साथ क्या क्या हमारे माध्यम से करवा लेता है मन। हम्म, कितनी कितनी गलत चीजें जीव कर लेता है। कुछ बोलता है, कितनी गलत हैबिट्स उसकी हो जाती हैं, किससे कैसे व्यवहार कर रहा है। ये उसके बाद कभी लेमेंट करता है, कुछ करता है। पागल बना देता है व्यक्ति को मन। ये तो इतना डेडली है ये। अब क्या है, ये तो कुछ सिम्टम है मन के जो मैंने बताया। एक और मन का सिम्टम है, ये क्या होता है कि मन ऐसे काम करता है जो जो इजी चीज है, जो कंस्ट्रक्टिव चीज है, वो इजी को मन ऐसे प्रोजेक्ट करता है ये डिफिकल्ट है। और जो डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, माइंड बोलता है इम्पॉसिबल है। जो भी हम कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं, आप देखेंगे जीवन में, भक्ति योग का पथ ऐसा है, इसमें हमको गोवर्धन नहीं उठाना है, हमको ऐसा कुछ पहाड़ नहीं उठाना है। बहुत ही सुसुखम कर तुम अव्ययम, सुख से भरा हुआ पथ है ये। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। सुख से भरा हुआ पथ है। श्रवण करना है, स्मरण करना है, भगवान की लीलाएं इतनी सुंदर है। हम्म, पानेन ते देव कथा सुदायम, देवता लोग भी भगवान का कथा सुनते हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, सब सिंपल सिंपल चीजें है, लेकिन हमको कितना फॉलो अप लगता है इसके लिए। हम्म, इतना फॉलो अप, ये साधना कार्ड भरो, ये करो, वो करो। अरे इतना सिंपल चीज के लिए इतना क्यों कॉम्प्लेक्स लग रहा है? मन। हाँ, मन। आप किसी को बिठा के एक माला करवा लो, कोई नया व्यक्ति, एक माला में कांपने लगता है वो। हम्म, जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है। हम्म, ये- वो पूरा दिन भर घूमता रहेगा, ये करेगा, वो करेगा, सब कुछ करेगा, यहाँ बैठो माला करो। नहीं, माला नहीं होता है उससे। पूरा अखबार खत्म कर देगा, हाँ, मेन हेडलाइन से लेके एंड तक, जितनी फालतू चीजें हैं संसार की, एकदम रुचि से पढ़ेगा। ये तो भगवत गीता का एक श्लोका का तात्पर्य पढ़ते पढ़ते ढेर हो जाता है, उसको नींद आने लगता है। एक वो हैवी हो जाता है, एक श्लोका का तात्पर्य पढ़ता तो बहुत हो गया। अभी रेस्ट लेना पड़ेगा। ये मन। देवामित महाराज स्वयं बताते हैं, देवामित महाराज जब वो भक्ति में आए थे, तो कैसे आए थे भक्ति में? तो वो अमेरिका में थे, बहुत इंटेलिजेंट, एल्स यूनिवर्सिटी से टॉपर थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, साइंटिफिक माइंड के। तो वो लोग क्या करते थे कि टीवी को म्यूट करके देखते थे। टीवी चलाते थे, चार दोस्त थे, और म्यूट करके चैनल चेंज करते थे, और फिर वो गेस करते थे कि क्या चल रहा है। म्यूट रहता था, गेस करते थे क्या चल रहा है। तो ऐसे अपना करते रहते थे वो लोग, ऐसे उनका फन चलते रहता था। तो एक बार उन्होंने चैनल चेंज किया, उसमें हरे कृष्णा डिवोटीज आ गए, वो डांस कर रहे हैं। अब इन लोगों को समझ नहीं आ पाया चल क्या रहा है। हम्म, तब उन्होंने पहली बार वॉल्यूम किया, वॉल्यूम किया, हरे कृष्ण मंत्र उन्होंने स्टार्ट सुना, हरे कृष्ण मंत्र वगैरह। फिर वो लोग देखते रहे उसको 20 मिनट, आधा घंटा। और वहां से देवामित प्रभु ने, देवामित महाराज ने जब स्टार्ट किया, एक मंत्र, एक माला नहीं, एक मंत्र, कई महीने आप वो एक माला पे आए।
पहले मैंने एक मंत्र स्टार्ट किया, तो एक मंत्र करते थे उनको लगता हाँ काफी हैवी हो गया ये, हाँ काफी हैवी हो गया। फिर 2 मंत्रा, 3 मंत्रा, 4 मंत्रा, ऐसे कई महीने बाद वो एक माला पे। ये ऐसे गौरांग प्रभु एक व्यक्ति से मिले थे, तो प्रभु जी ने बोला उसको माला करो। तो उसने देखा माला, इतना बड़ा ये माला। हम्म, तो बोला नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा मेरे लिए ये। तो प्रभु जी ने बोला ठीक है, तुम मंत्रा से स्टार्ट करो। तो उन्होंने 4 मंत्रा से स्टार्ट किया। तो बड़ा बिजनेसमैन था, 4 मंत्र से स्टार्ट किया। फिर तो एक टाइम बाद प्रभु जी को मिला, तो बोले कितना कर रहे हो? बोले 4 कर रहा हूँ। बोले ठीक है बढ़ाओ थोड़ा। उसने ठीक है, तो 8 मंत्र स्टार्ट किया। फिर कभी मिलते थे तो फिर बोलते थोड़ा कितना कर रहे हो? बोला 8 कर रहा हूँ। बढ़ाओ 16। तो 16 मंत्र करने लगे। फिर उसके बाद वेस्ट में प्रभु जी एक जगह लेक्चर दे रहे थे, तो वहां वो डिवोटी मिल गया, वो भी वहां ट्रैवल कर रहा था। तो लेक्चर के बाद प्रभु जी मिल रहे थे डिवोटीज से। तो प्रभु जी ने बोला अभी कितना चल रहा है? तो उसने बोला अभी 64 चल रहा है मेरा। तो डिवोटीज बोलते हैं गौरांग पूछ रहे आपका प्रीचिंग तो बहुत पावरफुल है। 64 माला पे ले आए आप इतने बड़े बिजनेसमैन को इसको। तो ये ना मंत्रा, माला नहीं, मंत्रा करता है ये माला नहीं करता है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जो माइंड है इजी चीज को डिफिकल्ट बना देता है। जो इजी चीज है उसको वो डिफिकल्ट बना देता है, और जो डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको इम्पॉसिबल। जैसे हम देखते हैं कभी कभी किचन में जो वेइंग मशीन का यूज करते हैं वो खराब हो जाता है। अब जैसे कोई वेइंग मशीन आपका है, हाँ, अभी आपको कुछ लेके जाना है, प्लेन में ट्रेवल करना है, आपको देखना है लिमिटेड लगेज लेके जाना है ये। तो आपने वेइंग मशीन, लेकिन आपकी डिफेक्टिव है, आपने तौला उसमें तो 1 किलो को 25 किलो दिखा रहा है। तो आपने 1 किलो वेट डाला, 25 किलो दिखा रहा है, आप बोले बाप रे तो नहीं ले जा सकता मैं। करेक्ट, क्योंकि वेइंग मशीन डिफेक्टिव है। इसी तरह माइंड बोलता है तू कैसे करेगा भाई, तू माला कैसे करेगा? हाँ ये लोग बोल रहे हैं, तो हमारा माइंड इज नॉट कन्विंस्ड। मेनी टाइम्स वी आर हियरिंग लेक्चर, वी आर नॉट कन्विंस्ड। कोई डिवोटी बोलते हैं अरे आप प्रभुपाद बुक पढ़िए, माइंड इज नॉट। अरे कैसे प्रभुपाद बुक कैसे पढ़ेंगे हम? माइंड इज नॉट कन्विंस्ड ये। और इसीलिए हम इंद्रिय तृप्ति छोड़ते नहीं है। हाँ, वी से सेंस ग्रेटिफिकेशन इज बैड, बट वी सीक्रेटली डिसबिलीव इट। माइंड बिलीव नहीं करता है। और जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होते हैं उसमें बिलीव नहीं करता है कि ये कर सकते हैं। तो वी टेल यू डेली वी शुड ट्राई टू हियर लेक्चर। तो माइंड बोलता है अरे डेली सुनो, कैसे लेक्चर सुन सकते हैं ये। तो जो इजी चीज होती है उसको माइंड डिफिकल्ट बना देता है। तो जो 1 किलो को 25 किलो दिखा रहा है, हाँ, तो 25 किलो को कितना दिखाएगा? हम्म, तो वो तो 25 किलो आपने वेट डाल दिया वो मशीन में, तो बोलेगा इतना वेट दिखा देगा उसका। तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 से, तो वो तो व्यक्ति को लगेगा तो इम्पॉसिबल ही है मेरे लिए। ये मेरे लिए संभव नहीं है, ये मैं कभी नहीं कर सकता ये। तो ये माइंड का स्वभाव है। तो माइंड के इस नेचर के कारण हम लोग क्या है, भक्ति में बहुत स्टकअप कर देता है माइंड हमको ये। कोई भी सिचुएशन आ जाती है, माइंड उसमें उतना उलझ जाता है, माइंड बोलता है उसको अर्जेंसी है ये अर्जेंसी है, इसको करना ही है, ऐसा है। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, माइंड बोलता है इसको तो बाद में भी कर सकते हैं ना ये। भगवान तो कहीं जा नहीं रहे हैं, भगवत गीता तो कहीं जा नहीं रही, ये सब तो शाश्वत है, इसके इसके पीछे क्या टेंशन है? हाँ, ये काम नहीं किया कंपनी का तो कैसे होगा? गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? कुकर की सीटी नहीं बनवाई तो कुकिंग कैसे होगी? माइंड उसको पकड़ता है। तो ये माइंड का नेचर है। माइंड ने जो चीज पकड़ ली उस पे व्यक्ति काम करता है। जो माइंड पकड़ लिया ना, वो व्यक्ति वो चीज को सीरियस लेता है। जब माइंड ने जिसको पकड़ ली, तो माइंड जनरली क्या रहता है, जो फ्रिवोलस होता है उसमें सीरियस हो जाता है। जो फ्रिवोलस चीज है, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें कई बार बहुत सीरियस हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जैसे वो बच्चे रहते हैं कुछ क्रिकेट देखते हैं,
तो आप देखेंगे क्रिकेट के लिए इतने सीरियस रहते हैं, फिर बच्चे हों चाहे बड़े हों। अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो छुट्टी ले लेंगे, छुट्टी लेके। हाँ, वहां पे भी देख सकते हैं वो ऑफिस में, लेकिन फिर भी इतना कंसंट्रेशन, फोकस, एब्जॉर्प्शन वो नहीं होगा। तो छुट्टी लेके वो टीवी के आगे बैठते हैं। तो एक तरह से फ्रिवोलस है, क्योंकि वो तो टीवी के आगे बैठे हैं ना, उसके बैठने से तो कुछ हो नहीं रहा है, ना उससे कुछ टीम का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। लेकिन माइंड बोलता है अरे इंडिया पाकिस्तान का मैच सीरियस चीज है ये, बहुत सीरियस चीज है। तो इतनी फ्रिवोलस चीज है, उसके लिए वो छुट्टी ले रहा है। हम्म। और आप उसको कभी मंदिर में बुला लो तो अरे वीक, वो इसलिए हमको सारे प्रोग्राम वीकेंड में कराने पड़ते हैं, और वीकेंड में भी इनविटेशन दे के लोगों को बुलाना पड़ता है, उसमें भी फ्री प्रसादम है, तभी भी मुश्किल हो जाती है। हम्म। तो इतनी सीरियस चीज, मतलब मंदिर तो जाते ही रहेंगे। और कब आते हैं लोग, आप लेक्चर का टाइम रखिए 5 बजे, हाँ, तो 5:30 बजे कुछ लोग, सहस्त्रा नाम मनुष्येषु कश्चित यत्ति से, हजारों में से कुछ जो गिने चुने वो 5:30 से आना शुरू करते हैं। ये तो, और एक्चुअल काउंट कितना है जो लेक्चर में आ रहा है वो आपको प्रसादम के टाइम ही पता चलता है। माइंड क्या है, जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज उसको सीरियसली नहीं लेता, उसके प्रति वो फ्रिवोलस हो जाता है। जैसे कॉलेज में भी स्टूडेंट है तो स्टडी को जल्दी सीरियस नहीं लेगा। अब कॉलेज का एनुअल फंक्शन है, उसमें कितनी सीरियसनेस है, एकदम एकदम सीरियसनेस है, क्या तैयारी करनी है, क्या परफॉर्मेंस करना है, कैसे करना है। तो ये सब माइंड का नेचर है, ये क्रेजी माइंड है इसलिए। तो ये माइंड से को समझना इंपॉर्टेंट है कि माइंड हमारे साथ कैसे डील कर रहा है। माइंड से हम डिफरेंशिएट नहीं हो सकते। तो जैसे कोई मूवी है, तो मूवी में दो पार्टी रहती है, एक विलन रहता है, एक विलन जो रहता है वो अत्याचार कर रहा है, और एक विक्टिम पार्टी है जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। हम्म। तो जो डॉन टाइप रहता है व्यक्ति, जो विलन है, वो अत्याचार कर रहा है, और दूसरी पार्टी जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन अगर विलन और विक्टिम एक ही हो जाए, जो अत्याचार कर रहा है, जो गलत चीजें कर रहा है, हम्म, वो भी कभी कभी विक्टिम हो जाता है। कभी कभी आपने देखा है, तो विलन है, विलन की पार्टी में भी जो उसके नीचे एक लोग है, विलन की पार्टी का कोई व्यक्ति है, वो मेन विलन के लिए बहुत सारा काम कर रहा है वो। हम्म, कोई थोड़ा चोरी करेगा, डकैती करेगा, लेकिन जो मेन विलन है वो इसको ही डबल क्रॉस कर देता है। फिर ये जो जो छोटा विलन था ये विक्टिम बन जाता है। यही विक्टिम बन जाता है। अभी तक ये दूसरों को चीटिंग कर रहा था, लेकिन जो मेन विलन है इसको डबल क्रॉस, इसको ही विक्टिम बना देता है। इसी तरह जो जीवात्मा है उसके साथ यही होता है। तो हमारी लाइफ में मेन विलन ये माइंड है, तो हमसे भी गलत काम करवाता है। और हम खुद विक्टिम बन जाते हैं वो कंडीशनिंग्स का। जब व्यक्ति गलत हैबिट्स में लगता है, खुद भी गलत हैबिट्स करता है, और उसके बाद वो हैबिट्स उसको कंट्रोल करती है, वो विक्टिम बन जाता है, क्योंकि इसके पीछे क्या है, ये मेन विलन है। तो एनीवेज माइंड के कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत हैं ये, लेकिन ये मैंने शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक माइंड की डिस्कस की। अब पॉइंट है इसके साथ डील कैसे करना है, माइंड के साथ सोल्यूशन वाला पॉइंट, माइंड के साथ डील कैसे करना है, इस माइंड को इवेंचुअली हमको फ्रेंड कैसे बनाना है, दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो पहला चीज है कि हमको ये पता होना चाहिए कि माइंड को डाइवोर्स नहीं दे सकते हैं, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहेगा, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है ऐसा। तो पहला चीज है, इसके साथ हमको नेगोशिएट करना पड़ेगा, इसको मार नहीं सकते हैं, ना डाइवोर्स दे सकते हैं। कोई अगर आपको शत्रु है, अगर आप उससे दूर चले जाएंगे तो भी आप बच जाएंगे, या शत्रु को खत्म कर देंगे तो भी आप बच जाएंगे। ये दो तरीके हैं। कोई तीसरा तरीका है, तीसरा तरीका है नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो अगर इसको मारा नहीं जा सकता है, इससे दूर नहीं जा सकते हम, तो नेगोशिएट करना पड़ेगा। जैसे आप हैं, आपका पड़ोसी रह रहा है, अब लेकिन आपके घर जाने का जो एग्जिट का जो डोर है, उसका एक्सेस पड़ोसी के पास है, जहां से आपको जाना है, तो आपको रोज वहां से जाना है। पड़ोसी से आपकी दुश्मनी है, लेकिन आप घर छोड़ के जा नहीं सकते, है ना।
पड़ोसी को मार नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा, उससे क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि कैसे उसके साथ डीलिंग की जा सकती है, वो पॉइंट है। तो वही पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन, तो माइंड के साथ हमको नेगोशिएशन करना पड़ता है। तो जब माइंड को केवल एनिमी की तरफ देखेंगे तभी भी व्यक्ति को दिक्कत हो जाता है, क्योंकि केवल एनिमी की तरह देखने में उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको पता होना चाहिए कि एनिमी है, लेकिन ये ऐसा एनिमी नहीं है कि उसको मार दिया जा सके ये। तो और अगर माइंड को फ्रेंड की तरह देखेंगे तो भी डेडली हो जाएगा। कोई व्यक्ति सोचता है मेरा मन मेरा मित्र है, तो जो भी मन प्रपोज करेगा, हाँ, मन का मौजी, मन मौजी माया का फौजी, माया के लिए ही काम करता है वो। तो जो माया बोलेगी प्रपोज करेगी वो करता रहेगा दिन भर, तो वो भी डेंजर है। तो माइंड को पेशेंट की तरह ट्रीट करना है कि ये सिक है, हमारा माइंड अभी क्या है, करेंटली सिक है, इसलिए हमको इसके साथ नेगोशिएशन करना पड़ेगा, इसलिए हम नेगोशिएट करते हैं। भक्ति में इसलिए बोलते हैं जो माइंड कुछ प्रपोज कर रहा है तो हम इसको क्या करते हैं, पोस्टपोन करते हैं। अनहेल्दी प्रपोजल्स को पोस्टपोन करते हैं, हेल्दी प्रपोजल को इमीडिएटली एक्ट करते हैं। दूसरा क्या है, माइंड के साथ डील करने के लिए हायर पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मन क्या है, बच्चे की तरह रहता है, चाइल्ड की तरह है। जैसे छोटा बच्चा है, वो शोर कर रहा है, आपने शोर कर एकदम चुप रहो, तो थोड़ी देर के लिए चुप होगा, फिर शोर करने लगेगा। वो चुप नहीं रह सकता ना, वो रेस्टलेस है। ऐसे ही माइंड है। तो उसके लिए क्या है, आप बोलो आप थोड़ा बाहर जाके खेलो, उसको कहीं खेलने में एंगेज कर दो तो खेलने में एंगेज हो जाएगा, नहीं तो वो डिस्टर्ब करते रहेगा। इसी तरह जो माइंड है, अगर इसको हायर पर्पस नहीं मिलेगा तो हर चीज डिस्ट्रैक्शन बन जाएगी लाइफ में। जैसे हम लोग फोन यूज करते हैं, तो फोन में बहुत सारे पॉपअप्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, पर जरूरी नहीं आपको हर व्हाट्सएप देखना है। इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में लोग जुड़े रहते हैं, बहुत कुछ रहता है। तो व्यक्ति को, अगर जो व्यक्ति फोकस्ड है, तो जब व्यक्ति फोकस्ड रहता है तो उसको पता है मुझे क्या मैसेज देखना है, किसका देखना है, नहीं देखना है, कब देखना है। अगर फोकस्ड नहीं है सपोज, तो माइंड बोलेगा ये इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज है। वो फोन नहीं बोल रहा है, वो माइंड बोल रहा है। क्या बोलता है माइंड, ये इंपॉर्टेंट और अर्जेंट मैसेज है, इसको अभी तुमको अभी तुरंत देखना है। इसलिए आप देखिए जब हमारा कुछ प्लान नहीं रहता है डे का, हम्म, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में पर्पस और प्लान रहना चाहिए अगर माइंड के साथ डील करना है। तो जब दिन भर का प्लान है, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, कंटिन्यूअस मीनिंगफुल एक्टिविटीज, हाँ, तो जब कंटिन्यूअस मीनिंगफुल एक्टिविटी है एक के बाद एक, तो व्यक्ति उसमें ऑब्जॉर्व हो जाता है। अब कोई एक्टिविटी नहीं है, तो जब एक्टिविटी नहीं है कोई, तो फिर माइंड टेक ओवर कर लेता है, फिर वो यूजलेस चीज में व्यक्ति को घुमाते रहता है। हाँ, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है कि व्यक्ति के लिए कंटिन्यूअस मीनिंगफुल कुछ एक्टिविटी अपने लाइफ में रखे। हाँ, तीसरा चीज है उसका जो पर्पस है वो बड़ा होना चाहिए। अगर उसका कुछ गोल है, या तो बहुत शॉर्ट गोल है, या वो आ, ऐसा गोल है नहीं जिसमें वो एब्जॉर्ब हो सकता है ज्यादा, तो माइंड बहुत रेस्टलेस हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे जिस व्यक्ति के जीवन में कुछ हायर गोल है, तो उसको एब्जॉर्ब होना बहुत इजी रहता है। जैसे वो स्टूडेंट है, तो इंजीनियरिंग में 6 महीने लोग कुछ नहीं करते, और जब प्रिपरेशन लीव आती है वो सब खत्म कर देते हैं। ये पावर है एब्जॉर्प्शन की गोल में। अब 6 महीने कुछ गोल क्लियर है नहीं, जैसे पढ़ाई करनी है कि खेलना है कि हेल्थ बनाना है कि जिम में जाना है, क्या करना है, लेकिन जब प्रिपरेशन लीव आती है तब गोल की क्लैरिटी आती है, तो वो माइंड एब्जॉर्ब हो जाता है। तब वो जो सेमेस्टर में नहीं किया वो 15 दिन में कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हर दिन व्यक्ति जब इस तरीके से प्लान्ड रहता है, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हमको प्लानिंग चाहिए, मटेरियल लाइफ के लिए भी प्लानिंग चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी डेफिनेटली प्लानिंग चाहिए। ये तीसरा चीज क्या है कि माइंड क्या है, टेली मार्केटिंग के लोग होते हैं जैसे,
आपने देखा है ना, आपको कॉल करते हैं, अच्छा सर हमारे बैंक में ये खुला लीजिए, इसमें बैंक में अकाउंट खोल लीजिए, इसमें ये सुविधा है, इसमें ये करेंगे, इसमें लोन देंगे, वो देंगे। पता नहीं कहाँ से वो आपका नंबर निकाल लेते हैं कॉल में। जब आपको एक बार पता लग जाए, कुछ टेलीमार्केटर इतने एक्सपर्ट रहते हैं, आपको जिस चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है वो ऐसा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आपको लगेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू डील विद टेलीमार्केटर्स? डोंट डील विद देम। क्योंकि आपने फोन उठा लिया तब तो वो आपको कन्विंस कर देगा। तो इसलिए क्या है, उनका नंबर कई बार जिसको पता लग जाता है व्यक्ति ब्लॉक कर देता है कि हाँ भाई ये तो ये नंबर उसके लिए आ रहा है। तो इसी तरह माइंड से एक वे है डील करने का, नेगोशिएट। एक वे है वी हैव टू इग्नोर। हर चीज जो माइंड प्रपोज कर रहा है व्यक्ति उसी के हिसाब से कर रहा है तो उसको दिक्कत हो जाती है। तो इग्नोर हम कैसे कर पाते हैं? रेगुलेशन की स्ट्रेंथ पे। रेगुलेशन की स्ट्रेंथ पे, जैसे व्यक्ति है सुबह 5 बजे वो उठा, अब माइंड बोलता है भूख लग रही है, उसको नहीं लग रही है भूख एक्चुअली, वो माइंड बोलता है खाली है ना, अभी कुछ काम नहीं है, 5 बजे उसने कुछ प्लान किया नहीं है, अभी जब करना है क्या करना, माइंड बोलता है भूख लग रही है। रेगुलेशन, इसलिए उसका रेगुलेशन है, ठीक है 2 टाइम 3 टाइम जब उसको प्रसाद लेना है, जब वो रेगुलेशन है, तो फिर क्या इग्नोर करना है ये। क्योंकि जैसे ही हम गोल से विहीन हो जाते हैं, जब भी हमारा कोई लक्ष्य नहीं है कि व्हाट वी आर सपोज टू फोकस ऑन, तुरंत माइंड टेक ओवर कर लेता है और माइंड कुछ प्लेजर ढूंढने की कोशिश करता है। ऐसा है, अभी सपोज हमारा 8 घंटे का 6-7 घंटे का ऑलरेडी रेस्ट हो चुका है ये, लेकिन अभी कुछ करने के लिए नहीं है, माइंड बोलता है थोड़ा रेस्ट कर लो ये। अब कुछ है नहीं ना, तो माइंड टेक ओवर कर लेता है, माइंड बोलता है यहाँ प्लेजर मिलेगा। तो इसीलिए कुछ एक हायर गोल इंपॉर्टेंट है और उसमें एब्जॉर्ब होना इंपॉर्टेंट है। तो एक तरीका है नेगोशिएट करना, दूसरा तरीका है ओवरलुक करना रेगुलेशन की हेल्प से। हाँ, और नेगोशिएट हम कैसे कर पाते हैं? जब हमको एजुकेशन होता है। नेगोशिएशन के लिए इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो नेगोशिएशन व्यक्ति कब तब करता है जब उसको नॉलेज होती है कि हाँ ये जो माइंड प्रपोज कर रहा है ये गलत है। तो वो नॉलेज आती है जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं। तो जब शास्त्रों को पढ़ते हैं, कभी कभी मन में विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं किसी के बारे में, लेकिन हम उस पर एक्ट नहीं करना चाहते। हम्म, तो हम नेगोशिएट करते हैं। तीसरा क्या है, माइंड का हैबिट है ऑटो रिपीट। ऑटो रिपीट करता है ये चीजें। जो भी चीज हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, वो माइंड में फिट हो जाती है, फिर वो ऑटो मोड में डाल देता है। इसलिए आप देखिए, हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स को कल्टीवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कोई व्यक्ति है, वो रोज न्यूज़पेपर पढ़ता है, न्यूज़पेपर में कुछ है नहीं, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है न्यूज़पेपर में, लेकिन फिर भी वो रोज पढ़ेगा। जैसे कुछ लोगों की हैबिट्स रहती है, मैंने देखा वो पार्लियामेंट देखते हैं, देखा आपने दूरदर्शन में किसी में पार्लियामेंट आता है, वो पार्लियामेंट में सब लोग बेंच ठोक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कौन बोल रहा है कौन सुन रहा है कुछ नहीं पता है, सभी बोल रहे हैं उसमें एक साथ, सब बोल रहे हैं। और वो जो मेन आदमी बैठा है मेरे ख्याल से वही सुन रहा है शायद थोड़ा बहुत। हम्म, सब बोल रहे हैं एक साथ। और ये इसमें भी लोग एडिक्ट हो जाते हैं, ये भी देखते रहते हैं, उसमें क्या देख रहे हैं समझ नहीं सकते आप। लेकिन ये माइंड की हैबिट है एक्चुअली, ये माइंड की हैबिट है। जो भी आप रेगुलरली करेंगे ना उसको ऑटो मोड में डाल देगा वो, और फिर माइंड बोलने लगता है ये तुम्हारी नीड है, ये तुम्हारी नीड है। तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, ये केवल नेगेटिव चीजों के साथ नहीं होता, ये हेल्दी चीजों के साथ भी रहता है। तो एक बार हम रेगुलरली सुनने लगे, भगवान के बारे में रेगुलरली सुनने लगे, आप 40 दिन अगर रेगुलरली सुन रहे हैं, आपका मिस हो गया 41 डे, माइंड रिमाइंड कराएगा। अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड रिमाइंड करेगा, अरे आज सुना नहीं तुमने। ऐसी तरह 40 दिन हम लोग रेगुलरली, 21 डेज बोलते हैं इट टेक्स टू डेवलप अ हैबिट। आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं शास्त्रों को, फिर आपने नहीं पढ़ा, माइंड बोलेगा अरे पढ़ा नहीं तुमने। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम डिसिप्लिन के द्वारा हेल्दी हैबिट्स लगाएंगे तो वो हेल्दी हैबिट्स हमारा सेवियर है। हेल्दी हैबिट, हाँ, रीडिंग का हैबिट, हियरिंग का हैबिट,
चैंटिंग का हैबिट अगर हम लगाएंगे तो ये बहुत हेल्दी हैबिट्स हैं, और ये एक बार लग गए तो माइंड हमको रिपीट कराएगा। उसके बाद चौथा चीज है एब्जॉर्प्शन। हाँ, तो थोड़े समय के लिए तो विल पावर आ सकती है, सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए थोड़े समय के लिए विल पावर आ सकती है। जैसे कुछ लोग होते हैं, महाराष्ट्र में कौन सा एक तो फंक्शन रहता है, 1 महीने मीट नहीं खाते वो लोग, 1 महीने नॉनवेज नहीं खाते। कुछ एक महीना रहता है उसमें 1 महीने नॉनवेज नहीं खाते ये, और 1 महीने के बाद फिर 4 महीने का खाते हैं अकाउंट को बैलेंस करने के लिए। तो इस तरह के जो वो रहते हैं, इस तरह के जो तरीके हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन थोड़ी समय के लिए, बॉक्सर्स हैं, एथलीट हैं, बॉक्सर्स हैं, वो भी अपोजिट सेक्स के साथ इंडल्ज नहीं करते जब बॉक्सिंग के 2-3 महीने पहले स्ट्रेंथ के लिए ये। लेकिन ये सब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए तो उसको कॉन्शियसनेस को एलिवेट ही करना पड़ेगा। इसलिए जो चौथा पॉइंट है एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है व्यक्ति का माइंड। इसीलिए स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को प्रॉपरली करना इंपॉर्टेंट है। तो मटेरियल एक्टिविटीज को इतना प्रॉपरली हमने किया है कि माइंड अभी तक किशोर कुमार के गाने भूल नहीं पाया है। वो किशोर कुमार के गाने थे और जो भी सिंगर्स के थे अभी तक नहीं भूला है माइंड, क्योंकि इतना एब्जॉर्प्शन उसमें हुआ था। और इसीलिए वापस से थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है उस डायरेक्शन में चला जाता है। अब गिरते पड़ते किसी तरह हम लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें हमको कोशिश करना चाहिए कि हम अपना बेस्ट दें, क्योंकि अगर माइंड यहाँ एब्जॉर्ब हो गया तभी हम बच पाएंगे। अगर माइंड यहाँ एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो हायर टेस्ट नहीं मिलेगा। अल्टीमेट सोल्यूशन हायर टेस्ट। तो रीडिंग में, हियरिंग में, चैंटिंग में जब माइंड एब्जॉर्ब होता है तो वो हायर टेस्ट के साथ कनेक्ट करता है ये, फिर वो प्लेजरेबल एक्टिविटी माइंड में रिपीट करने का मन होता है। माइंड बोलता है इसको रिपीट करना चाहिए और करना चाहिए। तो हम लोग जब कभी कीर्तन में बैठते हैं, यात्रा में जाते हैं, कभी लंबा भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और जब उसमें एब्जॉर्ब होते हैं तो हायर टेस्ट आता है। इसलिए स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को प्रॉपरली करना भी बहुत इम्पोर्टेंट। ये चौथा चीज है जो बहुत हेल्प करता है माइंड को कंट्रोल करने में ये। इसके बाद पांचवा चीज एक और है कि हमको ये याद रखना चाहिए कि माइंड कंट्रोल में सबमिशन, माइंड कंट्रोल का सबमिशन और ओबीडियंस के साथ बहुत क्लोज कनेक्शन है। माइंड कंट्रोल है चाहे सेंस कंट्रोल है, माइंड बिकम्स स्टीडी बाय द स्टीडी इंस्ट्रक्शंस ऑफ सुपीरियर्स। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, माइंड बिकम्स स्टीडी बाय द स्टीडी इंस्ट्रक्शंस ऑफ सुपीरियर। तो माइंड हमारा तभी स्टडी होगा जब किसी गाइडेंस में रह के हम चीजों को करेंगे। क्योंकि अब वही चीज है हमको पता है, लेकिन कोई सुपीरियर बोलेगा तो हमको फॉलो करने का शक्ति मिलता है। आप लाइफ में देखेंगे ये। तो बिना सुपीरियर इंस्ट्रक्शंस के जनरली माइंड को कंट्रोल करने में बड़ा चैलेंज आता है। तो उसका सबमिशन के साथ एक कनेक्शन है। तो इस सबमिशन का एटीट्यूड रहना चाहिए जब हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, जब हम सुन रहे हैं, या किसी से हम गाइडेंस ले रहे हैं ये। तो जो व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो जाता है, आप देखेंगे जो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेता है, वो कंसल्ट नहीं करता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए लाइफ कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट हो जाती है ये। तो ये माइंड एक ऐसा फैकल्टी है जिसकी हेल्प से हम ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। और एक लास्ट पॉइंट, और बहुत सारे पॉइंट हैं लेकिन इसमें एक पॉइंट ये कि माइंड जैसे कुएं से पानी निकालते हैं ना, कुएं से पानी निकालते हैं, तो आप आपको वो बाल्टी को ऊपर खींचना पड़ेगा जब नीचे है बाल्टी, और जैसे ही रस्सी छोड़ेंगे तो अपने आप बाल्टी कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। इसी तरह माइंड कैसा है कि यू हैव टू पुश इट अप और इट विल बी पुल्ड डाउन। ये भी हमको समझना पड़ेगा। अपने आप ये ऊपर नहीं उठ सकता, उसका उद्धार अपने आप नहीं हो सकता। यू हैव टू पुश इट अप, आपको पुश करना पड़ेगा। हाँ, आपको पुश करना पड़ेगा माइंड को।
इसीलिए जो डेली मॉर्निंग प्रोग्राम है, डेली रीडिंग है, हियरिंग है, चैंटिंग है, ये सब डिसिप्लिन है। ये डिवोटीज के साथ में आना, यू हैव टू पुश इट अप। अब पुशअप पुश करना इंपॉर्टेंट है, जब पुश करेंगे तो ऊपर जाएगा, जैसे ही छोड़ेंगे रस्सी वो अपने आप नीचे जाना शुरू शुरू कर देगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने 6.5 के तात्पर्य में लिखा है, मन को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि वे बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। माइंड शुड बी ट्रेन्ड इन सच अ वे टू डिलीवर द पर्सन। उसकी ट्रेनिंग जरूरी है, माइंड का कैसा क्या है, ट्रेनिंग जरूरी है। 5th कैंटो में भी श्रीमद् भागवतम के डिटेल डिस्क्रिप्शन आता है माइंड के साथ कैसे डील करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने लिखा है, मन को इस प्रकार से प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा कर सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। ये तो कोई भी योगा सिस्टम है उसका मेन गोल है माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल नहीं है तो प्रभुपाद जी बोलते हैं योगा इज वेस्ट ऑफ टाइम। इसी तरह जो एजुकेशन है वो भी शुरू होती है माइंड कंट्रोल से। पहले जो विद्यार्थी है उनको सबसे पहले गुरुकुल में भेजा जाता था, तो गुरुकुल में वो गुरु के प्रति सबमिसिव रहता था और वहां उसको ट्रेन किया जाता था हाउ टू कंट्रोल द माइंड। और एक बार आपने वो ट्रेन कर दिया उसके बाद आप उसको कुछ भी सिखा सकते हैं। ऐसा है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।